हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स के प्रति। तो दोस्तों, चलते चलते कि इस दिल्ली चुनावी विधानसभा यात्रा में चले आए हैं हम अंबेडकर नगर विधानसभा में। और दोस्तों, भारत की राजनीति में क्या अंबेडकर को निकाल करके कोई भी राजनीति संभव है क्या? आज जिस तरह से बहुत विवाद हो रहा है, अमित शाह ने जो है संसद में अंबेडकर के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को लेकर के समूचा विपक्ष जो है नाराज़ है। उन्होंने कहा कि जितना आप अंबेडकर करते हो, यदि आपने भगवान का नाम ले लिया होता तो 7 बार स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो हम इस समय आ गए हैं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के मतदाताओं का मन टटोलने का प्रयास करेंगे कि अब की बार क्या माहौल है दिल्ली की विधानसभा की। इस और भी जो है आप देखेंगे अन्य दलों के भी नेताओं की जो है यहाँ पे पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस ने भी दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए इस विधानसभा को बड़ी गंभीरता से लड़ने का प्रयास किया है। तो अब की बार कहीं ना कहीं पर कांग्रेस भी जो है एक मजबूत और प्रबल जो है दावेदार के रूप में उभर करके आ रही है। तो कांग्रेस कह रही है कि क्या हाथ बदलेंगे हालात, और केजरीवाल आम आदमी पार्टी कह रही है कि फिर लाएंगे केजरीवाल। और जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं कि आ रही है भाजपा, जय भाजपा, तय भाजपा। तो यहाँ पर हम अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और उनके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे क्या चल रहा है। दिल्ली विधानसभा जो चुनाव किसी भी समय जिसकी घोषणा हो सकती है, उस चुनावी माहौल की सरगर्मियाँ थोड़ी थोड़ी जो है शुरू हो चुकी हैं। तो मतदाताओं का जो है मन टटोलने का प्रयास करेंगे, पड़ताल करने का प्रयास करेंगे और साथ में जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है संसद में अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर के बयान दिया है, उस बयान पर जो है लोगों की यहाँ पर क्या जो है प्रतिक्रिया है। कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय राजनीति में जो है आप अंबेडकर को हटा करके, अंबेडकर को दरकिनार करके आप किसी भी जो है चुनाव की बैतरणी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं क्या सोचती है यहाँ की जनता और बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सुरमान सिंह नेगी। और नेगी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में यदि आप यहाँ के मतदाता हैं तो यहाँ का क्या माहौल है? क्या लग रहा है कि अब की बार क्या होने वाला है? क्या दोबारा से अरविंद केजरीवाल आएंगे या हाथ बदलेगी हालात, या जो है जय भाजपा तय भाजपा? और आज जो अंबेडकर के ऊपर अमित शाह जी ने एक बयान दिया है, उस बयान के ऊपर यदि अपनी कुछ आप राय रख सकें। जो अमित शाह ने बोला जो अंबेडकर जी के बारे में, उन्होंने ये बोला कि मतलब अंबेडकर लगे रहते हो आप लोग। आपने उनकी कहीं पर प्रतिमा बनाई है? जी जी जी। उन्होंने इसके बारे में बोला था, तब जाके उन्होंने बोला कि जितना तुम अंबेडकर बोलते हो तो भगवान का नाम भी ले लिया करो साथ में। अच्छा अच्छा। उन्होंने ये राय रखी थी, ये मैंने समाचार मैंने भी सुना है ये बात। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि विपक्ष इसको गलत तरीके से पेश कर रहा है? बिल्कुल गलत तरीके से पेश कर रहा है जी। और आपके ये अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या आपकी बार का माहौल लग रहा है आपको? हम तो चाहते हैं जी बीजेपी आ जाए। आप चाहते हैं बीजेपी आ जाए? आप भी मतलब ये चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह डबल इंजन की सरकार आ जाए? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार होगा तो और भी बढ़िया है, बेनिफिट और मिलेगा। जी जी जी। तभी जाके दिल्ली का विकास होगा, और मतलब विकास होना। अब आप हालत देख ही रहे हैं आप लोग कि दिल्ली की हालत क्या हो गई है। जी जी जी। सरकार बदलेगी तो सब चीज़ बदलेगा। आपको लगता है कि यदि अब की बार भाजपा यदि दिल्ली पर 26 सालों के बाद एक बार दोबारा यदि काबिज हो तो दिल्ली की तकदीर बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। और साथ में तस्वीर भी बदल सकती है। तस्वीर भी बदल सकती है। तो आप चाहते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। जी। तो दोस्तों, बैठा हूं मैं अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि बताया कि सर्दी अब जो है धीरे धीरे अपने शबाब पे आ रही है, ठिठुरन बढ़ी है, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है, तो हवाओं में
ठंडी जो है आई है तो अलाव जल रहे हैं। उसी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव की बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, मगर सरगर्मियां उससे पहले ही चालू हैं। और जिस तरह से इससे पहले की चुनाव आचार संहिता लगे, केजरीवाल साहब एक पर एक जो है अपने चुनावी घोषणा कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए जो है कुछ घोषणा की है, पूरी डिटेल मुझे मालूम नहीं है। शायद कुछ जो है सम्मान राशि बुजुर्गों को भी देने की बात की है। तो मैं बैठा हूँ विधानसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर में, आग जल रही है और हमारे साथ बैठे हैं अंकल जी जिन्होंने बदलती हुई दिल्ली को देखा है। न जाने कितने बसंत देख चुके हैं। तो अंकल जी कितने बसंत देख चुके हैं आप अब तक? मैं कितने बताऊं, ऐसा है कि 50-60 तो देख ही लिए होंगे। उम्र कितनी है आपकी? 80। 80 बसंत देख चुके हैं यानी आप। तो बताइए कि इस बार जो है दिल्ली की जो ये विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, उसमें क्या माहौल है? इस समय जो है हमारे इस इलाके में अम्बेडकर नगर में फ़िलहाल तो दिखाई दे रहा है कि बदलाव होना चाहिए। जी। लोग बाग जो हैं वो आप पार्टी से कुछ नाराज़ हैं, कुछ नाराज हैं या खासे नाराज हैं? ज़्यादा ही नाराज़ हैं। जी। करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। कहते कुछ है, करते कुछ हैं। दुनिया एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। पानी जो है एक मकान में एक आदमी, मान लो आप हैं या आप हैं, इकला रह रहा है, मीटर उसके यहाँ पानी का एक है। 4 मंजिल मकान उसने बना रखा है, चारों में पानी जाता है। मीटर एक है तो 20,000 से ऊपर स्वाभाविक है कि वो 5,000-20,000 से ऊपर पानी जाएगा। जब पानी जाएगा तो पानी वहाँ फ्री में कहाँ से हो गया? और बिल इतने कि लाखों में। यदि मकान भी बेचे जाए ना तो भी वो बिल पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो अब तक ये सरकार चल रही है, उस सरकार में जो है लोगों के साथ जो कहा गया है वो ज़मीनी हकीकत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उससे बहुत ही बदतर है। हाँ जी। तो क्या लगता है आप, कौन बदल सकता है दिल्ली के हालात? ये तो फिलहाल जो है ना, ये आम पार्टी जो है वो काफ़ी 10 साल हो गए। अब की बार बदला जाए तो अच्छा है। कांग्रेस का भी कोई वजूद अभी दिखाई नहीं देता यहाँ इस इलाके में। जी जी जी। और आम आदमी पार्टी का यदि कोई कैंडिडेट बदला हुआ होता तो शायद हो सकता था कि कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाती उस तरफ को। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो दिखाई नहीं देता यहाँ पर कि कोई बदलाव आएगा जो कैंडिडेट है उसके खिलाफ। जी जी जी। वो ऐसी उम्मीद है कि उसके खिलाफ ही जाएंगे लोग बाग। जी जी। उसके फेर में नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ के अभी मौजूदा विधायक अजय दत्त हैं अजय दत्त है यहाँ के, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है यहाँ। हाँ, मेरे विचार से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करके दिखाया कि जिससे उनकी, यहीं हमारे यहाँ नारियल तोड़ के गए थे किसी काम के लिए, आज तक तो आज तक वो हुआ नहीं है। जी जी जी। नारियल तोड़ के गए थे यहाँ, और 5-7 औरतें भी इकट्ठी कर ली थी। सब था, सब कुछ उनके सामने, जो यहाँ की समस्याएं, सभी समस्याएं रखी गई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो का त्यों ही पड़ा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। रह गया ये कि इस साइड में नाला है, 60 साल तो हो गए थे देखते देखते, आज तक तो उसमें कोई सुधार हुआ नहीं, भरा पड़ा रहता है, कोई निकालने वाला नहीं है। तो कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी स्थिति में है नहीं, वहाँ पे कुछ सरगर्मियाँ हैं नहीं कांग्रेस की। तो जब आप बदलाव की बात करते हैं तो तब तो भाजपा ही एक पार्टी बचती है। उम्मीद ये है कि भाजपा शायद निकाल ले जाए सीट, और ये है कि निकालनी भी चाहिए इस हमारे क्षेत्र से, अम्बेडकर नगर से भाजपा को निकालना चाहिए। आपको लगता है कि 26 साल का वनवास हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और सिर्फ एक प्याज की महंगाई के ऊपर सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की? आपने वो समय देखा होगा कि सिर्फ प्याज की महंगाई पर सरकार चली गई, और उसके बाद से 26 साल हो गए। 15 साल लगातार शीला दीक्षित ने राज किया, 11 साल इनके भी हो गए। तो 26 साल के बाद आपको लगता है कि भाजपा जिस तरह से अभी चुनाव, हरियाणा में भाजपा ने चुनाव जीता है, महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीता है, तो आत्मविश्वास से लबरेज भाजपा अब की बार कमबैक कर पाएगी दिल्ली में? बिल्कुल कमबैक हो जाएगा, लेकिन यदि ये सोच समझ करके टिकट वितरित करेंगे तो,
यदि वैसे भाई भतीजावाद उल्टे सीधे टिकट देंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस बार भी जो है यदि सोच समझ करके, ये हमारे अम्बेडकर नगर से ही सोच समझ करके किसी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया गया तो वो अपने को निकाल जाएगा सीट को, और वरना नहीं। क्योंकि आपस में जो बीजेपी वाले आपस में लड़ते हैं ना, भाई मैं भी वो भी सारे के सारे यहाँ पर जो प्रधान बनना चाहते हैं। यदि सभी प्रधान बनेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्रधान तो एक ही बनना है। जी इस ढंग का कोई कैंडिडेट यहाँ इस इलाके में आए कि जो पहुँच रखता हो, भाईचारा रखता हो, मिलनसार हो, तो हर हालत में जो है वो यहाँ से सीट निकाल सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी में सब लोग यदि ये कहेंगे हम भी राजा, तो पानी कौन भरेगा जो है? तो ये मैं भी रानी तू भी रानी, घर में पानी, वो बात हो जाती है। यदि ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर वो हैं कैंडिडेट, उनको छोड़ करके जो भी यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष है, वैसे अध्यक्ष हैं, ये सारे आपस में मिल करके उसका समर्थन करेंगे तो वो जीत जाएगा। अच्छा अंकल जी, मुझे आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में कौन है ऐसा भाजपा का नेता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, पब्लिक के बीच में रहता है, लोगों का दुख दर्द समझता हो? किसको आपके हिसाब से टिकट मिलनी चाहिए? अब ये तो बहुत टेढ़ी की है। यहाँ तो जो है देखो, टिकट जो ना, आपको भी पता है टिकट की ढंग से मिलती है, अप्रोच से मिलती है, जान पहचान से मिलती है। वो कोई नहीं देखता कि इसका ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है। सब जो है ना ऐसे को ला करके खड़ा कर देते हैं जिसकी जान पहचान नहीं है। यदि ज़मीनी हकीकत वाले को टिकट दिया जाएगा तो सीट निकाल देगा। इससे पहले भी कौंसल की जो निगम पार्षद का चुनाव हुआ था, वही ढंग से टिकट आ गया। कोई ऐसा होना चाहिए कि जो बदनाम ना हो, चाहे कुछ घरवाले के नाम से या घरवाले के नाम से। कुछ ऐसे भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं कि जो इस ढंग से बदनाम हैं। यदि उनके फेर में चला जाएगा टिकट तो फिर वो बात नहीं बनेगी। अभी पीछे मैं कुछ लोगों से बात करके आ रहा हूँ तो बताया कि बीजेपी में इस एरिया में टिकट को लेकर के जो है झगड़ा हो गया, हाथापाई तक की नौबत आ गई। आपने सुना इस बारे में कुछ? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो दोस्तों बड़े अनुभवी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि अंबेडकर नगर विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं अजय दत्त के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, मगर कहीं ना कहीं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सुरक्षित सीट है और जो यहाँ पर कम आय वर्ग के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से बताया जाता है कि जो केजरीवाल साहब की मैं उसको रेवड़ी कहूँ या वेलफेयर की स्कीम कहूँ, उसकी वजह से जो है यहाँ पर लोगों में खासे लोकप्रिय है। और जैसा पीछे मेरे को जो है बता रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो है निम्न आय वर्ग की है यहाँ पर, तो ऐसे में भाजपा के लिए जब तक कि कोई कर्मठ जुझारू ज़मीन से जुड़ा हुआ यदि प्रत्याशी यदि भाजपा यहाँ पे नहीं दे पाती है तो ये सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। आपस का मनमुटाव ख़त्म करके सब मिल करके यदि उसका समर्थन कर देंगे ना, यहाँ बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। यदि वो सारे कार्यकर्ता मिल करके एक का ही समर्थन कर लेंगे, आपस का मनमुटाव भुला दें, तो यहाँ पर हर हालत में सीट जो है बीजेपी की निकल सकती है। आप कह रहे हैं कि अंदरूनी फाइट से यदि भाजपा उबर जाए तो जय भाजपा और तय भाजपा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगी यदि ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें। तो ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जो है प्रकोष्ठ के लिए कि जो पार्टी में यदि इन फाइटिंग है तो उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, उनको ठीक किया जाए। और जहाँ भी यदि मजबूत, दोबारा से बोल रहा हूँ कि कर्मठ जुझारू और जनता के बीच में रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को यदि टिकट मिलता है तो बात बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी पड़ाव पे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और कवरेज यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल का नाम है चलते चलते 802, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। 802 मैं दे रहा हूँ।